ये हम नहीं बनाते, ये भगवान वहां लिख कर भेजे हैं कि तुम्हारा वो बहुत घनिष्ठ मित्र होगा, वही तुम्हारी पत्नी होगी, वही तुम्हारा पति होगा। तो इसलिए पत्नी का धर्म है पति की सेवा, और पति का धर्म है पत्नी की खुशी प्रसन्नता, पत्नी की सेवा नहीं। जो पत्नी अपने पति से सेवा ले उसका तो नरक पक्का समझना। हाँ, खाना निकाल कर खिलाए, बैठा के धोती कपड़ा साफ करे तो समझ जाना कि फिर यमराज जी आपकी धुलाई खूब करें। इसलिए पत्नी की सेवा नहीं होती, पत्नी का को खुश रखना होता, प्रसन्न रखना होता। तो पत्नी की सेवा, पति को प्रसन्न रखना, उनकी सेवा करना, यही सेवा है। इससे हमारा स्वभाव बदलेगा, इससे हमारे अंदर अहंकार बदलेगा, हमारे अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो शरीर जो है वो सेवा से पवित्र होगा। और धन की बात है तो हम सबको पता है धन कैसा होता है, कहां से आता है। कोई धन गलत तरीके से ले आता है, कोई धन नंबर 2 का होता है, कोई धन ऐसा होता है कि व्यापार में अगर झूठ नहीं बोलो तो प्रॉफिट नहीं हो, बोलना तो बढ़ता। परंतु शास्त्र में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना ही झूठ बोलना चाहिए जितना सब्जी में नमक हो, दाल में नमक हो। अर्थात ज्यादा कर दोगे तो कड़वा हो जाएगा और कम रहेगा तो फीका लगेगा। इसलिए धन का जो दोष है वो कैसे दूर होगा? तो दान करने से। किसमें दान करो? भगवान की कोई कथा वार्ता चल रही हो, भगवान का कोई उत्सव हो, भगवान की कोई सेवा हो, कोई भक्तों संतों का समागम हो, जाकर सेवा कर दो, गौ माता की सेवा कर दो, परोपकार कर दो। कुछ धन अपना जो है अपने कमाई का किसी में लगा दोगे तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। और तीसरा जो है संस्कार, वो कैसे पवित्र होगा? तो संस्कार को पवित्र करने के लिए ध्यान देना ये बहुत जटिल कार्य है। आप मिथिला में जन्म लिए हो तो पहले मैथिल के संस्कार को पूरी तरह जानो। यदि आप अपने मैथिल के संस्कार को नहीं जानते हो तो फिर आपको मिथिला में जन्म लेना बेकार है ना। अभी चर्चन पावन आएगा ना, कौन सा पावन होता है हम तो नहीं जानते हैं, है ना, आने वाला है ना। कब है? 26-27 तारीख है ना। तो अभी किसी बच्चे से, छोटे से पूछो जो मुंबई रहता है, यहीं का हो, मिथिला का, दिल्ली रहता हो, उससे पूछो चर्चन क्या होता है तो बोलेगा हमको नहीं पता, नहीं जाने चाहिए। तो कहाँ रहे थे? जब दिल्ली में रहे थे इसलिए नहीं जाने चाहिए। लेकिन उसके माँ बाप का कर्तव्य, उसके माँ बाप की यह माँ बाप का धर्म है कि वो अपने बच्चों को अपने मिथिला के संस्कार को बताए। और यदि नहीं बताता है तो फिर दोष उसका है। तो अपने संस्कार को पढ़ाना किससे शुरू होता है? अपने माता पिता, दादा दादी या अपने कुटुंब से। इन 3 चीजों को हम आज सीखेंगे कैसे। कल हमने कथा में श्रवण किया कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है बताओ? 6 प्रश्न था ना। कौन कौन सा? मुक्ति क्या है? हाँ? मुक्ति कैसे पाए? साधन क्या है मुक्ति का? और भगवान कौन है? और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जी, और भगवान लीला क्यों करते हैं? बहुत सुंदर। और लास्ट धर्म कहाँ रहते हैं, किसी तरह? बहुत सुंदर। चलो ताली बजा सकते। बच्चे ने बहुत पूरा बता दिया। 6 प्रश्न फिर से दोहरा देता हूँ जो नए लोग आए हैं उनको भी। भागवत के 6 विषय हैं, 6 प्रश्न हैं। पहला, मुक्ति क्या है? क्या है? जोर से बोले तब याद हो जाएगा आप लोगों को। मुक्ति और मुक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है? दूसरा साधन क्या है? वही मुक्ति को प्राप्त करने का साधन। तीसरा
भगवान कौन है? हमारे हिंदू धर्म में कितने करोड़ देवी देवता है? 35 करोड़। कोई 36 बोल रहा है, कोई 35 बोल, अभी भी कंफर्म नहीं। 33 करोड़, हाँ 33 करोड़ देवी देवता है। तो कौन भगवान सबसे बड़ा है बताओ, किसी को पता है? बोलो। देवी देवता भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण बड़े हैं, परंतु उधर वाली माता जी बोल रहे नहीं मेरा भोला बाबा बड़ा। तब झगड़ा होगा। फिर पीछे कहेंगे नहीं नहीं भोला बाबा ही बड़ा नहीं है, वो देवी जी बड़ी है। भाई होम मिनिस्टर बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं ना? पति बड़ा कि पत्नी बड़ी? कौन बड़ा? पत्नी बड़ी। तो बोलेंगे दुर्गा जी बड़ी है। अब दुर्गा जी बोलेंगी नहीं नहीं मेरे बेटे का जो सम्मान करेगा वो बड़ा है। कौन है बेटा? गणेश जी, गणपति आएगा। इसलिए हमारे धर्म में ये विडंबना है कि इतने सारे देवी देवता हैं तो भगवान कौन है? और उस भगवान को प्राप्त करने का साधन ही इस भागवत में बताया गया है। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है? भगवान कौन है जिसकी शरण में मैं जाकर मुक्ति को प्राप्त करूंगा? और यदि भगवान इस संसार में है तो हमने तो सुना है भगवान अजन्मा है। अर्जुन मैं जन्म नहीं लेता, भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं। अरे भाई संसार में जो आता है उसके माता पिता होते हैं, परंतु अगर आपसे कोई पूछे भगवान के माता पिता हैं क्या, तो आप कहोगे भगवान तो कैसा जिसके माता पिता हो, तो बड़ा हो गया, माता पिता बड़े हो गए। इसलिए भगवान अजन्मा है। लेकिन मेरे अंदर एक कंफ्यूजन है, मेरे अंदर एक संदेह है कि यदि वो अजन्मा है तो भगवत गीता में ऐसा क्यों कहता है कि मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस संसार में अवतार लेता हूं। कब लेता हूं? साधुओं की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए, युगे युगे, हर युग में। तो भगवान अजन्मा तो नहीं हुआ। और मेरा पांचवा प्रश्न ये है कि भगवान जन्म भी लेता है तो उसे भगवान बने रहना चाहिए। भाई आप यहां रहो चाहे दिल्ली रहो, पहनोगे तो पैंट शर्ट ही ना, थोड़ा कोई दूसरा ड्रेस पहन लो। यहां रहो चाहे दिल्ली रहो, खाओगे तो दाल चावल ही ना। तो भगवान यदि अवतार भी लेता है तो उसे भगवान बने रहना चाहिए, परंतु वो अवतार लेकर के असहाय क्यों बन जाता है? रोने क्यों लगता है? चोरी क्यों करने लगता है? प्रेम क्यों करता है? क्योंकि हमने सुना है भगवान को किसी में आसक्ति नहीं होती। और मेरा छठा प्रश्न ये है कि जब भगवान अपने धाम को चले जाते हैं तो धर्म कहां जाता है? इस धर्म की रक्षा कौन करता है? वह किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न है। तब सुखदेव गोस्वामी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि वरियाने सित प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। हे राजन, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, इस संपूर्ण संसार के हित के लिए सर्वप्रथम सुयोग्य है। ध्यान से सुनना, मैं जो कथा करने जा रहा हूं मेरे पिता व्यास जी ने मुझे यह कथा सुनाई, और इसी कारण मैं आज आपको कथा सुनाने के योग्य हूं, क्योंकि मुझे सूत्र श्रवा कहा जाता है। सूत्र श्रवा का मतलब क्या होता है? 2 सूत्र श्रवा है यहाँ, एक सूत गोस्वामी, एक सुखदेव गोस्वामी। इसका अर्थ क्या होता है? एक बार सुन ले तो कभी दोबारा भूले। और हम क्या करते हैं? बार बार बताओ फिर भी भूल जाते। परंतु सुखदेव गोस्वामी ऐसे हैं, एक बार उन्होंने सुना तो कभी भूले नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि राजन, मेरे पिता ने द्वापर युग के अंत में जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था तो इस कथा को मुझे सुनाया।
और वही कथा मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। परीक्षित महाराज बोले, मानो कि गुरुदेव मैं ये पूछना चाहता हूं, ये भागवत कथा ही सुनाना क्यों? ये भगवान कृष्ण की ही कथा क्यों सुनूं मैं? मुझे भगवान शंकर की कथा क्यों नहीं सुनाते? तब कहते हैं, देखो राजन, जब डॉक्टर दवाई देता है ना तो उसमें भी 3 क्लास होते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्नतम। डॉक्टर साहब को पता है, जो बढ़िया मरीज होगा पैसे वाला उसको महंगा दवा देंगे, है ना? और जो गरीब होगा सोचेंगे बेचारा पैसा कहां पाएगा, तो सोचेंगे मीडियम वाला दवा देते काम चल जाए तो ठीक है, नहीं बाद में देखेंगे। और जो एकदम ही वो है तो वो सोचते हैं कोई फ्री वाला हो तो दिखा दो, हो गया। तो राजन, तुम सर्वश्रेष्ठ श्रोता हो, इसलिए मैं तुम्हें सर्वोत्तम ज्ञान दे रहा हूं। कितना सर्वोत्तम ज्ञान। तो भगवान की कथा जो है ये सब कोई नहीं सुन सकता, ध्यान दीजिएगा। अनेकों कथा सुनेंगे, अनेकों हमारे धर्म में कथाएं हैं, लेकिन कोई कहे भगवान की कथा सुनना तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भागवत महात्म्य, भगवत गीता महात्म्य में कहा गया है, जो हम लोगों को याद होना चाहिए यह श्लोक। कौन सा? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। पहला क्या बोल रहे हैं? एको देव, एको शास्त्रम देवकी पुत्रस्य गीतम। एक ही हमारे लिए शास्त्र होना चाहिए। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, उनके लिए कहा जा रहा है एक ही हमारे लिए शास्त्र है। और कौन सा शास्त्र है? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने जो गाया है, उस गाने को क्या कहते हैं? शास्त्र। आप बताइए, कितने लोग जानते हैं? जो भगवान कृष्ण ने गीत गाया है उसको क्या कहते हैं? गीता। बहुत सुंदर, माता जी, बहुत सुंदर। हमारा जो पहला ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो क्या है? भगवान के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भगवत गीता। किसके किसके पास है? हाथ उठाओ। 5 तो सबके होगा। कितने लोग पढ़ते हो डेली? हाथ उठाओ। बस 1 2 4। डेली कम से कम 1 श्लोक पढ़ो, कम से कम। नहीं आपको डेली पढ़ने का, उठाने का अवसर मिल रहा है तो 2-4 श्लोक याद कर लो, और याद करके वही सुना दिया करो भगवान के सामने जब हाथ जोड़ते हो तो। अरे इतना भी नहीं याद है तो हमारे टेक्स्ट बुक में तो पढ़े हो ना, 2 श्लोक तो सबको याद होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कौन सा? यदा यदा हि धर्मस्य, सबको याद होगा। और दूसरा परित्राणाय साधूनां, ये तो जरूर याद होना चाहिए। नहीं है तो कम से कम यही 2 पढ़ो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आपकी प्रशंसा के लिए, भगवान की प्रशंसा के लिए कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने पूछा, पिताजी आप कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान नारायण से पूछा तो भगवान कहते हैं कि श्लोकार्ध श्लोक पादम वा वरे भागवतम गृहे षड्शोध सहस्रे च किमन्येह शास्त्र संग्रहे। जिस घर में हजारों शास्त्र रखे हुए हो, बड़े बड़े मोटे मोटे वेद पुराण सब कुछ रखे हुए हो, संहिताएं रखी हुई हो, अनेक कथाओं का संग्रह रखा हुआ हो, परंतु उस संग्रहालय में, उस लाइब्रेरी में, उस घर के मंदिर में भागवत नहीं हो, भगवत गीता नहीं हो, तो ऐसे हजारों शास्त्र बेकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान नारायण कहते हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसे ग्रंथ को अपने घर में रखो, और फिर उसके लिए क्या करना है? श्लोकार्ध श्लोक पादम्बा। यदि 1 श्लोक नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम आधा ही श्लोक पढ़िए, और अगर आधा ही श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हो
तो कम से कम एक मंत्र तो पढ़ लो उसका। अगर कुछ भी याद नहीं है तो इतना तो याद होना चाहिए ना। भगवान को जब भोग लगाते हो तो क्या लगाते हो बताओ? भोग लगाते हैं कि नहीं हम सब भगवान को? तो क्या मंत्र पढ़ते हो? नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इतना भी बोल लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। परंतु हमारी कमी क्या है, हम इतना भी बोलने में आलस करते हैं। तो एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जिसे हमें पढ़ना चाहिए। वह क्या है? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। और दूसरा क्या है? एको देवस्य, एक ही देवता होना चाहिए। बार बार चेंज मत करिए। देखिए आदर तो सबका करना है तो सब वही। शंकर जी भी वही है, दुर्गा जी भी वही है, गणेश जी भी वही है, उन्हीं के अंश हैं। परंतु आपके पास समय नहीं है। किसके किसके पास जाओगे? बोलो जाओगे? 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसके किसके पास जाओगे? छोटी सी उम्र है, इसलिए एक को पकड़िए, सिर्फ एक को पकड़ लीजिए, ताकि पूरा पार हो जाएगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं, इसलिए उनकी शरण में चले। और कहते हैं एको मंत्रस्य तस्य नामानि, एक ही मंत्र है, क्या? उनका नाम जप करो। कौन सा नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मंत्र है, इन्हीं मंत्र का जप हमको करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कभी कोई प्रश्न पूछते हैं फोन पे या सामने भी कि मेरे पास 4 माला है, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है और शक्ति की माला है, तो मैं एक माला रुद्राक्ष की करती हूँ, एक माला जो है हरे कृष्ण करती हूँ, एक माला जो है देवी जी का करती हूँ। तो हम कहते हैं भाई एक माला और रख लो, अपने लिए भी कर लिया करो, कभी आप भी भगवान बन जाएंगे। नहीं, हमारे पास समय नहीं है कि हम 10 माला करें। प्रणाम तो सबको करिए, नमस्कार सबको करिए, प्रार्थना सबसे करिए, परंतु नाम जब एक का करिए। जैसे आप सिंदूर एक के लिए लगाते हो, बिंदी एक के लिए लगाते हो, इसी तरह भगवान एक को मानिए और उन्हीं में सबको देखिए। उन्हीं में शंकर को भी देखिए, उन्हीं में दुर्गा को भी देखिए, उन्हीं में राम को भी देखिए, उन्हीं में जितने भी देवी देवता हैं सब उन्हीं के अवतार हैं, उन्हीं के अंश हैं। इसलिए राम और कृष्ण को मानिए और उन्हीं में सबको देख लीजिए, इसी से कल्याण हो जाएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद
तो समय भी हो रहा है, इसलिए मैं कथा को आगे जल्दी जल्दी बढ़ाता हूँ ताकि भगवान के नाम का कीर्तन जो बासुपट्टी में होने वाला है उसके लिए सब लोग विचलित हैं, है ना। तो दो चीज तो एक साथ नहीं हो सकती, या तो कथा सुनो या तो फिर कीर्तन। इसलिए आज का समय है कीर्तन के लिए, है ना। हम थोड़ा अपनी वाणी को जल्दी जल्दी आपको उस विषय के बारे में बताते हैं और उसके बाद सब लोग चलेंगे कहाँ, झाड़ू लगाने। कहाँ चलेंगे? बासुपट्टी चलेंगे ना, सब झाड़ू लगाने चलेंगे। चलेगा ना सब लोग? कितने लोग चलेंगे? सब लोग झाड़ू लगाएंगे कि नहीं? अपने अंदर के कचरे को सबसे पहले साफ करना पड़ता है। जब आप घर में झाड़ू लगाते हो तो माता लोग को और ज्यादा अनुभव होगा। कहाँ झाड़ू लगाते हैं? सबसे पहले अपने घर में लगाते हैं फिर दूसरा घर आकर होता है, परंतु सबसे पहले अपने घर में। पक्का है ना? विश्वास है कि नहीं? अनुभव है ना? इसी तरह से जैसे आप अपने घर के कचरे को सबसे पहले निकालते हो तो दूसरों को सुधारने से पहले अपने सुधारिए। ये भगवान बड़ा अच्छा नियम बनाया। तो मन पवित्र हरि भजन से, भगवान के भजन को, भगवान के नाम को जब हम जपेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। तो सेवा करने से क्या पवित्र होगा? जोर से बोलिए, सेवा करने से क्या पवित्र होगा? मन पवित्र होगा। मन नहीं, सेवा करने से क्या पवित्र होगा? शरीर। क्या पवित्र होगा? शरीर। और धन कैसे पवित्र होगा? धन कैसे पवित्र होगा? झाड़ू लगा, दान करने से। और उसके बाद मन पवित्र कैसे होगा? भगवान के भजन से। भगवान के नाम का जप करोगे तो मन पवित्र हो जाएगा। ये तीन चीजें हैं। तो कथितो वंश विस्तारो, भगवान 9वें स्कंद में जब पहुंच गए सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते सुनाते, तो परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुजी हमको एक संदेह हो रहा है। आपने सबकी कथा सुनाई, आपने सूर्यवंश की भी कथा सुनाई, भगवान राम जी भी आए उनकी भी कथा सुनाई, परंतु जिस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ वह कथा आपने हमें नहीं सुनाई। परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन कौन सा प्रश्न, कौन सी कथा? तब कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां च भयं वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। सूर्यवंश का वर्णन हमने सुना, परंतु आपने चंद्रवंश का वर्णन नहीं सुना है। हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे भारतीय शास्त्र में, भारतीय इतिहास में, हमारे सनातन धर्म में दो वंश हैं और इन्हीं दो वंश में हम भी हैं। कोई सूर्यवंश में आया है, कोई चंद्रवंश में आया है। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश इन दो वंशों से ही सनातन धर्म आया है। सूर्यवंश में भगवान राम आए और चंद्रवंश में कौन आया? कृष्ण। जोर से बोले, चंद्रवंश में कौन आया? कृष्ण। भगवान कृष्ण आए, ये चंद्रवंश में आए। तो सूर्यवंश का वर्णन सुना दिया लेकिन चंद्रवंश का वर्णन नहीं सुनाया। तो परीक्षित महाराज ने कहा, मुझे चंद्रवंश का वर्णन सुनाइए। तो कहते हैं, देखो राजन, भगवान को जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से निकले तो भगवान ने कहा कि सृष्टि का संरचना करो, सृष्टि का उत्सर्जन करो। तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए और इन 10 मानस पुत्रों में एक पुत्र है अत्रि। क्या नाम है? अत्रि ऋषि का नाम सुने हैं? कौन सुना? हाथ उठाओ। अत्रि ऋषि का नाम। इनकी पत्नी का नाम क्या था? भूल गए? नहीं यार, हमको सेब खाने से मतलब है, पेड़ थोड़ी गिनना है। अत्रि ऋषि के पत्नी का नाम क्या है? अहिल्या। बहुत सुंदर। मैया के लिए जोरदार एक बार स्वागत करते हैं। वाह,
देखिए भैया को याद है, क्या नाम था? अनुसुईया। अरे भैया आप लोगों को तो याद होना ही चाहिए। सती अनुसुईया को याद नहीं किया तो फिर किसको याद करोगे? सुपड़का को? हाँ? अरे अनुसुईया मैया ऐसी पवित्र नारी, पतिव्रता नारी, जिन्होंने अपने पति को भी प्रसन्न कर लिया और तीनों देवता को भी प्रसन्न कर लिया। ऐसी नारी हुई है क्या? अरे नर्मदा जो बहती है, आज उन्हीं अनुसुईया माता की कृपा है। अपने पति को गंगा जल लाने के लिए जिन्होंने नदी को उत्पन्न कर दिया, ऐसी सती माता अनुसुईया उन्हें नहीं बोलिए। तो इन्हीं अत्रि ऋषि के पुत्र रूप में आए भगवान, 3 रूप में आए। तो पहले रूप में दुर्वासा शंकर जी के रूप में आए, दत्तात्रेय जी भगवान नारायण के रूप में आए, और चंद्रमा जो है तीसरे पुत्र हुए। ये जो चंद्रमा है, इन्हीं के पुत्र हुए बुध, और बुध का विवाह जो है अहल नामक एक कन्या से हुआ। लेकिन ये कन्या पहले पुरुष थी, पुरुष था। शंकर जी का एक स्थान है, इलावर्त वर्ष कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इतिहास की बात बता रहे हैं, बताना आवश्यक है। इलावर्त वर्ष में ऐसा श्राप था कि जो भी पुरुष उस नगर में जाएगा वह स्त्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर वहां कथा करते हैं, और कथा में निर्वस्त्र रहते हैं, तो दिगंबर है, मेखला पहनते हैं, कभी कभी वो भी नहीं। तो इसलिए जितने भी पुरुष हैं वो डिस्टर्ब हो जाए, और वहां पर जो माताएं बैठी हैं पार्वती माता के साथ, वो डिस्टर्ब न हो। इसलिए माता पार्वती से शंकर जी ने कहा, कोई चिंता मत करो, तुम कथा सुनो, यहाँ जो भी आएगा वो भी स्त्री बन जाएगा, तुम्हारी सखी बन जाएगी। इसलिए अयन वर्ष में, इलावर्त वर्ष में जो भी जाता है वह स्त्री बन जाता है। यह राजकुमार जो है वह जब गया तो वहां पर जाकर के स्त्री बन गया। बहुत सुंदर कन्या बनी। तो बुध जो है चंद्रमा के जो पुत्र है, उन्होंने जब इन्हें देखा वन में, तो इनके साथ विवाह कर लिया, और इन्हीं के पुत्र के रूप में एक राजा हुआ। और ये बड़े प्रतापी राजा थे, देवता भी इनके प्रताप की सराहना करते। तो स्वर्ग की जो अप्सरा है उर्वशी, उसका मन ललायित हो गया। वह धरती पर आकर के इन राजा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजा का नाम है पुरुरवा। क्या नाम है? पुरुरवा राजा। तो पुरुरवा राजा जब सुंदर उर्वशी अप्सरा को देखते हैं तो विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, और विवाह हो जाता है। कई हजारों वर्ष तक दोनों राजा रानी घर के भोग को भोगते हैं, गृहस्थ जीवन के भोग को भोगते हैं, परंतु एक दिन तो सबको जाना है। इसलिए इंद्र ने याद किया कि उर्वशी जो है वह तो स्वर्ग की अप्सरा है, वह धरती पर क्या कर रही है, तो जाओ लेकर के आप गंधर्वों को भेजा। और उर्वशी ने जब विवाह किया था पुरुरवा राजा के साथ, तो 3 शर्त रखा था कि 3 शर्त मेरी मानोगे तभी मैं आपके साथ विवाह करूंगी। पहला क्या शर्त है? मेरी 2 बकरियां हैं, मेमना, छोटी छोटी बकरी की जो बच्ची होती हैं उनको मेमना बोलते हैं। ये 2 बच्ची मैं स्वर्ग से लेकर आई हूं, इनकी रक्षा करना राजा आपका कर्तव्य है, आप करोगे? राजा ने कहा बिल्कुल करोगे। अब सुंदर स्त्री प्रस्ताव दे, और अगर राजा का मन उसमें आ गया तो क्या नहीं कर सकता। राजा ने कहा मैं इनकी रक्षा करूंगा। दूसरा, मैं जो भी भोजन करूंगी उसमें देसी घी होना चाहिए, शुद्ध गाय का, देसी गाय का देसी घी, देसी घी का ही बना हुआ भोजन करूंगी। यदि दूसरा भोजन कराओगे तो मैं चली जाऊंगी। राजा ने कहा हमारे राज्य में देसी घी की कमी नहीं है ना, आजकल जर्सी थोड़ी है, पहले देसी गाय होते थे भारत में। राजा ने कहा ठीक है, देसी घी ही खिलाऊंगा पिलाऊंगा। और तीसरी शर्त यह है कि मैं आपको कभी निर्वस्त्र न देखूं।
उर्वशी ने देखा तो चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी, देखो देखो तुम सो रहे हो, मेरे दो प्राण प्रिय जो बच्चे हैं, बकरियां हैं, मेमने हैं, उसे लेकर कोई भाग रहा है। राजा उठा, अचानक नींद से दौड़ा, लेकिन नींद के समय क्या होता है, कभी कभी कपड़े जो है वो ठीक से नहीं होते, तो कपड़े गिर गए, निर्वस्त्र। तो पहली प्रतिज्ञा टूटा कि मेमना लेकर भाग गए, दूसरा कपड़े गिर गए, और तीसरा जो है जब कपड़े गिरे दो वचन टूट गया, तो फिर तीसरे वचन की बात यही क्या, उर्वशी अप्सरा जो है स्वर्ग चली गई। परंतु कहते हैं ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधियेनम हि वैरिणम। सबसे बड़ा वैरी कौन है हमारा, काम और क्रोध। क्रोधी व्यक्ति क्या नहीं खा सकता, यदि क्रोध करे तो कितना गंदा गंदा खाता है, खाता समझता है ना, गंदगी जो निकलता है तो खाया है वही तो निकलेगा। तो गाली गंदी गंदी देता है, इसका मतलब खाया है तभी तो निकाल रहा है। तो क्रोधी व्यक्ति क्या नहीं खा सकता, अर्थात क्या गाली नहीं दे सकता, क्या नहीं कर सकता, और कामी व्यक्ति कितना नहीं गिर सकता। पूर्वा राजा जो भारतवर्ष का महान राजा था, एक अप्सरा के प्रेम में इतना व्याकुल हो गया कि राजपाट सब त्याग करके रोने लगा, सब कुछ लुटा दिया। प्रजा दुखी हो गई कि राजा को क्या हो गया, अब तो राजा सिर्फ दिन रात हाय उर्वशी कहां मिलोगी, कैसे करो। हर दिन जाता है, जहां पहली बार उर्वशी मिली थी वहीं पर जाकर के घंटों बैठ करके रोता। एक दिन इंद्र ने देखा तो दया आ गई, उर्वशी को भेजा। उर्वशी आई अपने 5 सखियों के साथ और राजा से कहा, राजा दुखी मत हो, हम अप्सरा हैं, हम स्वर्ग में रहती हैं, धरती पर ज्यादा दिन नहीं रह सकती, परंतु तुम्हारे विलाप के कारण मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि वर्ष में एक दिन मैं तुमसे मिलने आऊं। मरता क्या नहीं करता, क्रूरा राजा बोला एक दिन के लिए ही आओ, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलना है। ये काम की गति है, काम का वेग है, और काम के वेग को बड़े बड़े पुरुष, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े योगी भी नियंत्रित नहीं कर पाए। यह कथा यहाँ पर क्यों कही जा रही, यही पूर्वा राजा कहते हैं, उर्वशी देखो मैं तुम्हारे प्रेम में इतना गिर चुका हूं कि जो देवता मेरे पराक्रम के लिए, मेरे पुरुषार्थ के लिए मेरी प्रशंसा करते थे, आज वही देवता मुझ पर हंस रहे हैं। ये संसार वालों देखना, कभी तुम भी इस काम की वासना में मत जलना, नहीं तो मैं इतना बड़ा भारतवर्ष का राजा, चंद्रवंशीय राजा, एक अप्सरा के चक्र में नीचे गिरकर गिड़गिड़ा रहा हूं, तुम्हारी भी ऐसी दशा न हो। और जब राजा को वैराग्य आया तो राजा ने तपस्या करी, राजा ने भजन किया और स्वर्ग पहुंच गया। इधर इन्हीं राजा के गर्भ से इन्हीं राजा के कुल में 5 जो है पुत्र उत्पन्न हुए, और इन राजा के जब 5 पुत्र उत्पन्न हुए तो आगे वंश बढ़ा, और वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए, उनका क्या नाम था, नहुष। क्या नाम था, जोर से बोलिए, क्या नाम था, राजा नहुष। ये नहुष राजा जो है ये बड़े ही प्रतापी राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे कि इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा वो इंद्र बन जाएगा। एक अश्वमेध करने वाला नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वह इंद्र बन जाएगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। परंतु कंडीशन क्या है, संस्कृत का श्लोक कहीं त्रुटि ना हो, शुद्ध देसी गाय के घी से हवन हो, शुद्ध मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण द्विज हो, तब जाकर के अश्वमेध यज्ञ सफल होगा। तो ऐसा तो आज के कलियुग में संभव है। तो नहुष राजा 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और इंद्र ने अपराध क्या कर दिया, इंद्र ने अपने गुरु की हत्या कर दी। इंद्र ने ब्रह्मा जी के कहने पर, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था विश्वरूप,
और विश्वरूप जो है अपने हवन यज्ञ में असुरों को भी आहुति देते थे, यानी असुरों को भी भाग देते थे। इंद्र ने कहा पैसा हमसे लेते हो, खाते हमारी हो और हमारा ये गुणगान करना चाहिए, हमारे ही लिए कार्य करना चाहिए, तो हमारे दुश्मनों को भी खिला दो। इसलिए क्रोध में गला काट दिया। और ब्राह्मण और गुरु की हत्या करने वाला व्यक्ति धन विहीन हो जाता है, श्री विहीन हो जाता है। इंद्र को राज्य छोड़ना पड़ा, स्वर्ग से गिर गए, माता लक्ष्मी के चरणों में जाकर गिरे, बोले मुझे शरण दो, मैं कंगाल हो गया हूँ। लक्ष्मी जी बोली जो ब्राह्मण और गुरु का द्रोही हो उसके लिए मेरे पास जगह। 1000 वर्ष तक स्वर्ग का राज्य जब खाली हुआ तो देवताओं ने क्या किया, इन्हीं नहुस को राजा बना दिया। पूरे पूरे हाथ उठाइए सभी लोग। और यदि कथा सुनना, क्योंकि अभी प्रभु जी बोले हैं कि 4 बजे तक कथा, 4:15 बजे तक चलेगा, तो यदि कथा सुनना है तो देखिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि शांति से बैठ जाए। जो भी पीछे खड़े हैं, है ना, सब लोग यदि सुन रहे आवाज तो शांति से बैठ जाए। क्योंकि देखिए कथा में यदि पंडाल में प्रवेश किए हो और बात कर रहे हो तो सारा पाप आप ले रहे। हाँ, पक्का जान। यदि कथा में पंडाल में आ गए और फिर भी बात कर रहे हो तो जितना भी पाप निकल रहा है, यहाँ पर बैठे हो ना, ये भट्टी है। क्या है? भट्टी। गन्ने का भट्टी देखे हो, जहाँ गन्ना का रस उबाला जाता है, देखे हैं कि नहीं देखे? अरे गांव है तो देखिए होंगे ना, अमेरिका थोड़ी है, इंडिया ही है ना। तो गन्ने का जो भट्टी होता है, समझ लो हम सब उस पे बैठे हुए हैं और हमारे अंदर जो रस है ना वो उबल रहा है। तो सबसे पहले क्या निकलता है? जब गन्ने की भट्टी में गन्ने का रस को उबाला जाता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? बोलो जोर से, क्या निकलता है? मैल। किसी को नहीं? मैल निकलता, कचरा निकलता है ना, बोलो ना जोर से, ऊपर कचरा निकलता है। तो यहाँ पर जो गन्ने की भट्टी पर बैठे हो आप सब, कचरा निकल रहा है, अर्थात हमारे पाप निकल रहे हैं। और निकलेंगे तो जो उसके पास में खड़ा रहेगा उसी के पर तो उड़ेगा ना। बोलो, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल? इसलिए खड़ा नहीं रहना है, बैठो और ध्यान से कथा सुनिए। यदि नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, कहीं अगल बगल जाकर के माला ही जप करिए, नहीं तो फिर घर बैठिए टीवी देखिए। परंतु पंडाल में कथा में आए हो तो भगवान की कथा का आदर करिए। यदि भगवान की कथा का आदर नहीं की तो फिर फायदा क्या? तो जो उससे पूरे पूरे हाथ उठाएंगे और वचन देंगे कि बात नहीं करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरे पूरे ध्यान से भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और उसके बाद कथा शुरू होगी। हाँ? हमारे कन्हैया जी आने वाले हैं तो ब्रज भाषा में ब्रज भाव है। आइए हम सब भगवान को बुलाएं। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, सभी लोग कन्हैया को बुलाना है ना, तो जोर से ताली बजा करके भाव से सब लोग गाएंगे। ये ब्रज भाषा में हमारे भजन है। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के
सब
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, हो जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, हो जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, हो जब तेरे गोकुल में
भगवान को हमें प्रसन्न करना है। और परसों तक आएंगे, तब तक समय है। परसों भगवान आएंगे, उसके पहले खूब भजन करना है कि नहीं? बुलाना है ना, हे ब्रज के नंदलाल, हे गोपाल, हे गोविंद, आइए बासुपट्टी गांव में भी हम सबका कल्याण करिए। तो चंद्र वंश के वंशजों का, राजाओं का वर्णन यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि पुरुरवा जो राजा है, वह राजा जो है पुरुषी के प्रेम में अपने राजपाट को भूल करके, कामांध हो करके विलाप करता है। और इसी विलाप के कारण उसका जन्म जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं किया। ध्यान देना, वह स्वर्ग तो गया पर उसे मुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मन में किसी स्त्री के प्रति कामना। प्रतापी राजा, परंतु कर्म ऐसा किसी स्त्री के प्रेम में फंस गया तो स्वर्ग में जाकर के फिर आना पड़ा, के लोगों में नहीं जा पाया। इन्हीं पुरुरवा के राजा के वंश में आगे चल के नहुष हुए। परंतु कहते हैं ना कि चाहे एक राजा हो चाहे 100 राजा हो, यदि आपने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया तो भ्रष्ट होते देर। 4 दिन भगवान का नाम लो, 4 दिन भक्तों के संग में मत रहो, 5वें दिन जुबान पे गाली आने लगेगी अपने आप। इन्हीं राजा के पास सब कुछ आ गया, इंद्र का राज्य भी मिल गया, परंतु सत्संग करना भूल गए। स्वर्ग में सत्संग नहीं है, बताया था ना कल कि स्वर्ग में कथा नहीं होती। तो धरती पर थे राजा नहुष, तो कथा सुनते थे, सत्संग करते थे। परंतु जब स्वर्ग के राजा इंद्र बने तो ऐसा भोग विलास मिला कि भगवान को भूल गए। कुंती महारानी यही तो कहती कि प्रभु सबको सुख चाहिए, सबको धन चाहिए, सबको ऐश्वर्य चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। भगवान ने पूछा, बुआ तुम्हें क्या चाहिए? तो कुंती महारानी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, यदि देना हो तो दुख दे दो। आप और मांगेंगे क्या दुख? नहीं मांगेंगे। परंतु माताओं भक्तों याद रखना, जीवन में जब तक दुख है तभी तक मंदिर के चौखट दिखते हैं। जब दुख समाप्त हो गया तब कहाँ आपके चौखट पर गरीब आएंगे, लेकिन भगवान के पास आप नहीं जाओ। अब तो महल में रहने लगे। अब महल से उतरने पर गाड़ी में BMW में बैठने के बाद कौन यहाँ पर शंकर जी के मंदिर में उतरेगा? बताओ तो, इज्जत की करा लेगी। मैं इतनी बड़ी सेठाइन हो गई और मैं एक छोटे से शंकर जी के मंदिर में जा करके चल चला, कैसा लगेगा? फिर वो भजन भूल जाता है। परंतु यदि जीवन में दुख है तो हर दिन मंदिर का चौखट दिखता है। क्यों? मेरे दुख को दूर करने वाले तो वही। इसलिए सुख के माथे सिर पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मन उदास है, धन नहीं है, कुछ परेशानी है, चलो कोई बात नहीं, माला लेकर बैठ गए, माला जप रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परंतु मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो माला तो कर रहे थे, भजन तो कर रहे थे, लेकिन जब धन आ गया, गाड़ी आ गया, घर बन गया तो माला छूट गया। बोलते अब समय कहाँ है? कहाँ समय बीत रहा है? घर के बढ़िया बेडरूम में डबल बेड लगा हुआ है, AC चालू है और 64 इंच का जो है TV प्लाज्मा लगा हुआ है, और वो प्लाज्मा में सास बहू के सीरियल देखते, तो कहाँ पर भजन होगा? तो इसलिए सत्संग नहीं करेंगे हम तो भजन धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहुष राजा के साथ भी यही हुआ। स्वर्ग में गए, राजा बन गए, परंतु सत्संग नहीं मिला तो क्या किया? मन में विकार आ गया। उन्होंने सोचा मैं स्वर्ग का राजा हूं तो स्वर्ग में जितनी भी चीजें हैं सब मेरी। तो उन चीजों में उन्होंने क्या किया? स्त्री को भी कोई चीज समझ लिया, वस्तु समझ लिया। किसकी स्त्री? इंद्र की जो पत्नी थी सची।
है ना? उनको सोचा ये भी तो मेरे लिए, अरे मैं इंद्र बन गया तो इंद्र का जो सामान है वो मेरा है, तो इंद्र की पत्नी अर्थात मेरी पत्नी। तो इंद्र की पत्नी से आदेश दिया कि कल से तुम मेरे पास आओगे, मेरी पत्नी बनकर रहोगे। परंतु याद रखना, हमारे भारतीय संस्कार में, हमारे सनातन संस्कार में पति का एक बार चुनाव होता है। ध्यान रखिए, आजकल के जो तलाक वाले विषय हैं बहुत चल रहे हैं, है? इनसे नहीं पटा तो दूसरे से विवाह कर लिया, दूसरे से नहीं पटा तो तीसरे से, तीसरे से नहीं पटा तो चौथे से। परंतु हमारे सनातन धर्म में भगवान एक बार ही विवाह लिखा है, एक बार जिससे हो गया अच्छा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जिंदगी कैसे गुजारा। सची माता ने कहा मैंने इंद्र को अपना पति माना है तो मेरे लिए वही पति है, दूसरा कोई पति नहीं हो सकता। इसलिए संतों के पास जाकर के रोने लगी कि मेरा वो कल्याण करो। ये जो राजा है नहुष, ये मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, परंतु मैं तो इंद्र की पत्नी। ऋषियों ने कहा चिंता न करो, ऐसा करो तुम कहना ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले तुम्हें मुझे लेने आना पड़ेगा। मेरे पास आओ, मुझे लेकर चलो। हाँ भाई, विवाह होता है तो लड़कियों को लेने आते हैं, इसलिए आप लेने आओ मुझे, मैं चलूंगी। और किससे लेने आना? ऐसे वैसे के साथ मत आना, मैं बड़ी पुजारन हूँ, बड़ी भक्तन हूँ, साधु संतों की टोली के साथ आना। अब तो सिखा दिया ऋषियों ने। और पालकी पर बैठ कर आना। तो नहुष जो है इतना प्रसन्न हुआ, इतनी सुंदर स्त्री को पाने के लिए इतना कामुक हो गया कि उसने ऋषियों को ही पालकी को उठाने के लिए बोल दिया। अगस्त ऋषि जितने भी उनके साथी थे सबको कहा चलो सब लोग हमारी पालकी ढो। बताओ, संतों को यदि सेवा दे रहे हो तो कितना बड़ा काम। ऋषियों को पालकी में लगा दिया, कुम्हार की तरह जाने लगे। अब ऋषि भी तो समझ रहे थे कि कहां जा रहा है, तो धीरे धीरे चलते तो धक्का मारता, जल्दी चलो जल्दी चलो। और जब साधु संत तभी तक बर्दाश्त करते हैं जब तक कि उनका हित हो, और जब समझ जाते इसका हित होने वाला है तो वे श्राप देते हैं। अगर ऋषि को लगा कि यह तो नरक में जाएगा और यदि मैं इसे ढोकर ले जा रहा हूं तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, इसका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू जिस कार्य के लिए जा रहा है कामांध होकर जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जैसे अजगर की तरह बैठा है ना पालकी में, मुझे लात मार रहा है तो अजगर बन गया। नहुष राजा जो है स्वर्ग से गिरे धरती पर और अजगर बन गए। ये मैं कथा यहाँ पर भगवान की भागवत कथा में विषय क्यों आया, ये हमें बता रहा है कि यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो संसार हमें फंसाएगा और हम उसमें फंस करके पतित हो जाएंगे। कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सोपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यान दीजिएगा, बड़ा गूढ़ यह श्लोक है। यदि किसी व्यक्ति के साथ वो आपका कितना भी अच्छा मित्र हो और यदि उसके जीवन में कुरीतियां हैं, कुचाली है, उसका संग अच्छा नहीं है, उसका संग करोगे तो आप में भी वो दोष आ जाएगा, पक्का मानिएगा, और आप भी पतित हो जाओ। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समझो, ये तो ठीक है, भगवान कहते हैं ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले विकार हैं, परंतु संग का असर देखो कि ध्यायतो विषयान पुंसः, किसी विषय का संग किया तो उसे पाने की आकांक्षा हो जाती है, किसी व्यक्ति का सहयोग किया तो उसके साथ आसक्ति हो जाती है। आज तो फ्रेंड बनाया, आज तो भाई बनाया, लेकिन कल को वो भाई भाई रहेगा, कब भाई से पता नहीं क्या बन जाएगा, पता नहीं। आज तो मोबाइल पर फोन से बात कर रहे हो, फिर तो मेरा भाई है, मेरी बहन है, परंतु कल कौन गलत होगा? मैं नहीं कह रहा हूं कि सामने वाला ही गलत है, आप भी गलत हो सकते हैं। कल आपका मन क्या कह दे, क्योंकि मन बड़ा दुष्ट है। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते
संगात संजायते कामाद, कामाद क्रोधो विजायते, और काम तो उत्पन्न होगा। अगर आप अग्नि के सामने बटर रखोगे, मक्खन रखोगे तो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? इसी तरह स्त्री और पुरुष यदि साथ रहेंगे, भले ही कह दें कितने भाई बड़े बड़े भाई और बहन हो, रक्षा बांधते हो, परंतु यदि साथ में एक चटाई पर बैठेंगे तो विकार आ जाएगा, चाहे वह भाई ही बन क्यों न। ये मैं बाहर का विषय नहीं कह रहा हूं, ये कथा में है, आगे की कथा में बताया जाएगा। इन्हीं नहुष महाराज के पुत्र हुए ययाति। ययाति महाराज एक दिन जंगल में आखेट खेलने गए। ध्यान देना, तब आप लोग को अपने हमारे भारतीय इतिहास के बारे में, सनातन धर्म के बारे में पता चला। ययाति महाराज जो है जंगल में, वन में जब गए तो एक कुएं से आवाज आने लगी। किसी कन्या की आवाज थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। जाकर देखा तो एक बिना कपड़े में कन्या है, कुएं में गिरी पड़ी हुई। निकालो मुझे, निकालो। ययाति महाराज ने सोचा, इस निर्जन जंगल में यहाँ पर कोई है नहीं, यदि मैंने इस कन्या को निकाला नहीं तो पाप लगेगा। हाथ देकर पकड़ाया और निकाल दिया। पहले के समय में किसी कन्या का हाथ स्पर्श कोई कर ले तो उसे पति बनना पड़ता। किसी पराई स्त्री को कोई पुरुष नहीं छू सकता, और किसी पराये पुरुष को कोई कन्या जो है छू नहीं सकती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मनाही था, इसका मतलब ये कि यदि मैं छू लूंगी तो वही मेरा पति होगा, यदि मैं छू लूंगा तो वही मेरी पत्नी। इतनी शुद्धता रखते थे। आज तो हाथ मिलाते, स्कूल कॉलेज में जाते, पता नहीं कितनों से हाथ मिला, परंतु पहले एक स्त्री की पवित्रता इतनी होती थी कि वह किसी पराये पुरुष का स्पर्श तक नहीं करती। तो इस कन्या ने कहा, आपने मेरा स्पर्श किया है, हाथ पकड़ा है, अब मैं आपको ही पति मान लूं। ययाति महाराज कहते हैं, देखो मैं चंद्रवंशीय राजा हूं और तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो, एक ब्राह्मणी हो, एक क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण से कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं, यह धर्म के खिलाफ है। तब देवयानी, जो इस कन्या का नाम है देवयानी, देवयानी ने ययाति महाराज से कहा, चिंता न करो राजन, मुझे श्राप मिला है। बृहस्पति के पुत्र हैं कच्छ, और कच्छ मेरे गुरुजी से, मेरे पिताजी शुक्राचार्य से विद्या सीखने आए थे, संजीवनी विद्या। और मृत संजीवनी विद्या जब सीख रहे थे तो उतने सुंदर थे कच्छ। मैंने उनसे कहा, मुझसे विवाह कर लो। कच्छ ने कहा, तुम ब्राह्मणी हो, मैं विवाह नहीं कर सकता, तुम असुर के गुरु की पुत्री हो, गुरु पुत्री से विवाह करके मुझे नरक में नहीं जाना। परंतु मैंने जब जिद की तो वे नहीं माने, इसलिए मैंने श्राप दे दिया, जाओ अपने ज्ञान को भूल जाओ। तो कच्छ ने भी मुझे श्राप दिया कि तुमने मुझे जो श्राप दिया है तो मैं भी श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण से तो नहीं होगा। आप देखो, इसलिए मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता। तो बहुत सही, भगवान ने कृपा करी है, आप मुझसे विवाह कर लो। तो एक जो संस्कारवान राजा होता है वो क्या करता है, वो ये कहता है बालक कि जाओ अपने माता पिता की आज्ञा लो। ध्यान देना, आप पुरुष और जितने भी लड़के बच्चे, युवा और बच्चियां बैठी, इस राजा ने सुंदर कन्या को देखकर अपने आप को ये नहीं कहा कि चलो चलो मिल रही है तो विवाह कर लो, भगा ले जाओ। और किसकी पुत्री है? शुक्राचार्य की, कोई साधारण ऋषि की पुत्री नहीं है। परंतु राजा अपनी मर्यादा में रहकर कहता है कि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा होगी तभी मैं विवाह करूंगा। देवयानी ने कहा कि राजन चिंता न करिए, मैं भी विवाह करूंगी तो पहले पिताजी से तो परमिशन गई और अपने पिता से कहा, पिताजी ये महाराज ययाति हैं, चंद्रवंशीय राजा है, राजकुमार है, मैं इनको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा स्पर्श कर लिया है, मुझे कुएं से निकाल लिया है, आप क्या कहते हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा, ऐसा सुयोग्य वर मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए विवाह करो। दोनों का विवाह कराए। अब ये कुएं में क्यों गिरी थी, इसकी कथा बड़ी लंबी है, संक्षेप में बता देते हैं। दो सखियां थी, एक राजा की कन्या थी शर्मिष्ठा, और ये देवयानी गुरु की पुत्री थी।
दोनों गई थी नहाने तालाब में सखियों के साथ। तो शर्मिष्ठा के कपड़े जो है वो बाहर थे और देवयानी के भी कपड़े बाहर थे। देवयानी के कपड़े जो है शर्मिष्ठा ने गलती से पहन लिए। होता है ना किसी दूसरी लड़की के कपड़े कोई दूसरा पहन ले तो झगड़े हो जाते हैं, मेरे कपड़े क्यों पहने। तो शर्मिष्ठा को ये देवयानी लगी डांटने, मेरे कपड़े क्यों पहने तू जानती मैं ब्राह्मणी हूं, तू छत्राणी है, मेरे से छोटी है। मैं ब्राह्मणी हूं, शुद्धता रखती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, पता नहीं तू क्या क्या करती है। असुर की कन्या थी मैं। तब भाई जिसके पास आज के समय में जिसके पास भोजन है, भोजन समझते हैं ना ज्यादा लोग, वही जीतता है। और बच्चा बेचारी ब्राह्मणी अकेली पड़ गई, इसकी सखियां तो बहुत थी क्योंकि राजा की कन्या थी। सबने मिलकर के इस ब्राह्मणी को कुएं में धक्का दिया, इसलिए कुएं में गिर गई और चली। लेकिन गुरु थे ना, राजा के पास गए, राजन तेरी बेटी ने मेरी बेटी को कुएं में धक्का दिया है, इसलिए मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा ने कहा गुरुदेव जो कहेंगे वो मानूंगा। मानोगे? बोलो बिल्कुल मानूंगा। अपनी बेटी को मेरी बेटी का दासी बना दे। तो सोचो एक संत की कितनी बड़ी महिमा है कि एक असुर राजा भी संत का सम्मान करता है। उस राजा ने इस अपनी बेटी को देवयानी की दासी बनाकर भेज दिया। आज कोई करेगा? ये संत की महिमा है कि एक असुर राजा, विश्वप्रभा नाम था इन असुर राजा का। अब विश्वप्रभा इन्होंने अपनी बेटी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनाकर याति महाराज के साथ भेज दिया। लेकिन याति महाराज को जब पता चला कि ये तो जलन वाली बात है, एक दूसरे से ईर्ष्या की बात है, ये तो राजकुमारी है, इसके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने उसको भी अपनी पत्नी बना ली, लेकिन छिपा के रखा। कहा ठीक है, इसको बताना मत कि तुम पत्नी हो, दासी के रूप में इनकी सेवा करो, ब्राह्मणी की सेवा तो करनी चाहिए। लेकिन शर्मिष्ठा की जब पोल खुली, कैसे खुली? बगीचे में 3 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे राजा के, शर्मिष्ठा के 2 बेटे देवयानी के। तो देवयानी ने देखा मेरे महल में 3 बच्चे कौन? पता किया तो इन्होंने पूछा बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? तो बोले याति। बोले याति के 2 बेटे हैं, ये मेरे, तुम लोग कहाँ के? तो पोल खुली तो शर्मिष्ठा के 3 बेटे। तो जब देवयानी को पता चला तो शुक्राचार्य जी के पास जाकर के अपने पति की शिकायत करती। शुक्राचार्य जी ने क्या किया? अपने दामाद जी को श्राप दे दिया। मैंने मना किया था ना, मेरी बेटी की दासी बनकर जा रही है, दासी रूप में रखना इसको, लेकिन तुमने पत्नी बनाया इसलिए श्राप देता हूँ। इतने कामंद हो गए, एक पत्नी से खुश नहीं, इसलिए बूढ़े हो जाओ। क्या कर दिया? बूढ़ा कर दिया। अब जवानी में हयाती महाराज बूढ़े हो गए, 100 साल के, हाथ पैर झुलस गए, बिस्तर पर पड़ गए। देवयानी बोली पिताजी मैं तो शिकायत करने आई थी, आपने तो मेरे ही पति को जला दिया। अरे कुछ ऐसा श्राप देते, ऐसा दंड देते कि मेरा भी भला आता, बूढ़े पति के साथ मैं कैसे रहूं? शुक्राचार्य जी बोले तो क्रोध में तो आदमी अंधा हो जाता है, मैंने क्रोध कर दिया, अब क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे 5 बेटे हैं ना, 3 शर्मिष्ठा के, 2 देवयानी के। इन 5 बेटों में जो भी अपनी जवानी अपने पिता को दे देगा वो फिर से जवान हो जाएगा। अच्छा बताओ, इसमें से कोई बच्चे से कोई पिता बोले बेटा अपनी जवानी दे दो, कोई देगा? इसमें से कोई बच्ची से कोई बोल दो बेटी अपनी जवानी अपनी माँ को दे दो, देगी? देगी? नहीं देगी। तो बेटों ने भी मना कर दिया, बोले पिताजी अब तो आपने 2 विवाह कर लिया, अब क्या करोगे जवानी लेकर? अब तो हम लोग को जवान होना है, हमारा विवाह शादी कराओ, झूठे गृहस्थ के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? परंतु कहते हैं ना, मरते दम तक काम नहीं जाता, मरते दम तक इच्छाओं का दमन नहीं होता। इसलिए याति महाराज को भी इंद्रिय भोग की अभी लालसा है। 5वें पुत्र जो सबसे छोटे उनके पास गए, उनका नाम था पुरु, और जाकर के कहा बेटा तुम्हारे 4 भाइयों ने मना कर दिया, क्या तुम भी मना करोगे? तो पुरु धार्मिक राजा थे, धार्मिक बालक थे। बोले पिताजी पुत्र का धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना, इसलिए मैं आपको अपनी जवानी दे रहा हूं।
याति महाराज फिर से जवान हो गए, पुरु महाराज फिर से बूढ़े हो गए, छोटा सा बालक बूढ़ा हो गया। और 1000 वर्ष तक याति महाराज देवयानी के साथ गृहस्थ जीवन में भोग भोगते हैं। इंद्रिय भोग भोगने के बाद एक दिन याति महाराज रोने लगते हैं। देवयानी को बुलाते हैं पास में और कहते हैं, देवी मैंने जीवन भर बड़ा अन्याय किया अपने बेटे के साथ। मैंने सोचा ठीक है 2 साल बाद मैं जवानी वापस कर दूंगा, फिर सोचा 2 साल बाद वापस करूंगा, ऐसे करते करते 1000 साल बीत गए। परंतु आज मुझे पता चला कि काम वासना का अंत नहीं। भला कहो बूढ़ा व्यक्ति भी यदि जवान किसी कन्या को देख ले तो उसके मन में भी विकार आ जाता है, बोलो आता है। ये आंखें कभी बूढ़ी नहीं होती, ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु जिसकी आंखें हैं वो आंखें बूढ़ी नहीं होती। याति महाराज बूढ़े तो हो गए परंतु उनके इंद्रियां बूढ़ी नहीं हुई। और आज बैठा कर देवयानी से रोकर विलाप करते हैं कि देवी मैंने बड़ा अन्याय किया। बहुत सुंदर वर्णन है भागवत के 9वें अध्याय में, 9वें स्कंद के 18वां और 20 अध्याय में याति महाराज का वर्णन आता है। बहुत ध्यान से इसको आप पढ़ोगे अगर भागवत है तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। कहते हैं हमारी और तुम्हारी गति कैसी है जानती हो? मैं कैसा हूं जानती हो? एक जंगल की कथा सुनाते हैं कि जंगल में एक बार, अपनी कथा सुना रहे हैं, अब डायरेक्ट बोलेंगे तो हो सकता है पत्नी को बुरा लगे। तो कहते हैं जंगल में एक बार एक बकरी थी, वो बकरी कुएं में गिर गई थी और एक बकरा उधर घूम रहा था। उसने आवाज सुनी तो कुएं के पास जाकर के देखा तो एक बकरी नीचे। बकरा क्या करता, बकरी को देखा तो बकरा जो है जो मुंह में घास लिया था वो छोड़ दिया और वो सोचने लगा बकरी मिल गई तो घास की क्या जरूरत, अब तो दूसरा भोग भोगूंगा, इसे पत्नी बनाऊंगा, इसके साथ रहूंगा और इंद्रिय भोग भोगूंगा। परंतु वो नहीं जानता था कि इस बकरी के चक्कर में एक दिन वो भी उसी कुएं में गिर जाएगा। और जानती हो रानी, वो बकरा भी उसी कुएं में गिर गया। अब तो जब कुएं में गिरा तो बकरी उसे लात मार मार कर घायल कर देती है। अब वो न तो वो निकल पा रहा है न तो वो निकल पा रहा है। तो देवी यह पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही इस संसार में। यदि गृहस्थ जीवन में रहकर सिर्फ खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ही बिता लिया तो भगवान नहीं मिलेंगे। उसी कुएं में बार बार आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशम। और बार बार जब इसी कुएं में आएगा व्यक्ति तो इससे बाहर नहीं। इसलिए हे देवी ये तुम्हारी और हमारी ही कथा है जो मैंने तुम्हें इनडायरेक्ट बताया। और जानती हो कोई ये सोचे कि आज मेरा पेट भर गया, अब मैं गुलाब जामुन से वैराग्य ले लेता हूँ, कल से गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, ऐसा होता है? आपको आज 20 गुलाब जामुन दे दिया जाए आप खा लोगे और 21वां दिया जाएगा तो आप कहोगे अब नहीं खाएंगे। क्यों? अब खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा। क्यों? मन, बोलो ना, मन भर गया। तो कहते हैं मन भर गया, अब 20 गुलाब जामुन खा के मन भर गया है, अब खिलाओगे तो उल्टी हो जाएगा। देखो कितना बड़ा वैराग्य आ गया। जिस गुलाब जामुन को सुनकर आपके जीवन में लार आ गया, आया कि नहीं? बोलो, सबके आया ना? सभी के मुंह में लार आ गया। परंतु ये लार जो अभी आ रहा है, जब आपको 20 गुलाब जामुन मिल जाएगा, किसी का तो 10 में ही हो जाता आ जाएगा, तो ये जो लार आना है जीवा पर मुंह में वो बंद हो जाएगा। अब तो गुलाब जामुन का नाम लेते ही घृणा हो गया, नहीं खाना है। परंतु ये आज तक के लिए, कितने तक के लिए? आज तक के लिए। बहुत होगा तो कल तक के लिए, लेकिन परसों फिर कोई कहेगा गुलाब जामुन खाओगे? ये इंद्रियां ऐसी ही है, बलवान इंद्रियों का। बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, तथा हम कृपण शुभ्र भ्रवत्या प्रेम यंत्रित। ये जो प्रेम है ना पति पत्नी संसार का, ये ऐसा ही है। आज पत्नी से बड़ा प्रेम है, लेकिन वही पत्नी जब बूढ़ी हो जाती है तो पत्नी कहीं दूसरे जगह सोती है और पति कहीं दूसरे जगह सोता है। बोलो, सोता है? कहाँ प्रेम रहेंगे? पत्नी से प्रेम था
कि पिताजी गाली देते थे, जाकर के दिन में घुस गया पत्नी के रूम में, घर में सोता है, घर में सोता है। परंतु जब वही पति बूढ़ा हो जाता है तो पत्नी कहाँ सोती है, पति कहाँ सोता है, कोई फर्क नहीं। ये संसार की स्थिति है। न जातु कामम कामान भोग, काम कभी बंद नहीं होता, भोग कभी इच्छा खत्म नहीं होती। और कितनी इच्छा है ये, सिर्फ पत्नी से ही भोग भोगने की इच्छा नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पति से भोग भोगने की इच्छा नहीं होती। इंद्रियां हमारी इतनी बलवान है। बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत का, हमारे प्रभुपाद जी और हमारे गुरुदेव बहुत बार इसका वर्णन किए हैं कि मात्रा स्पर्शात् हित्वा मात्रा शस्त्रा धृत्वा वा नाभियुक्ता सनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षणी। ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए, गृहस्थ जितने भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, सन्यासी ब्रह्मचारी जो भी है, सबके लिए है ये श्लोक। हम सबको इस श्लोक से समझना है क्या, यदि घर में भी बैठे हो और एक आसन बैठा बिछा हुआ है, तखत समझ लो, एक तखत पर, और उस तखत पर यदि आपकी बहन बैठी है, आपकी बेटी ही क्यों न बैठी हो, तो ऐसा बैठना नहीं देना चाहिए। एक ही आसन पर पिता को बेटी को साथ में नहीं बैठना चाहिए। जब बेटी 13 साल से बड़ी हो जाए तब। ये याति महाराज कहते हैं, अपनी पत्नी देवयानी को समझाते हैं कि पिता अपनी बेटी के साथ 13 वर्ष से ज्यादा हो जाए तो एक ही आसन पर न बैठे। भाई जब बड़ा हो जाए, बहन जब बड़ी हो जाए, दोनों भाई बहन यौवन को प्राप्त हो जाए तो एक ही आसन पर न बैठे, एक ही बिस्तर पर न सोए। सोना तो बड़ी दूर की बात। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियां बड़ी बलवान है, कब क्या कर दे पता नहीं। ये हमारा शास्त्र कहता। आज भले संसार के लोग आज बड़े न्यूज चैनल पे उल्टी सीधी बातें आए, परंतु सत्यता यही है। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो कोई ड्रम में जाता क्या? बोलो, कोई नीला ड्रम में जाता, कोई पीला ड्रम में जाता, कोई सूटकेस में जाता, कोई नहीं जाता। पति के रहने के बाद भी बताओ क्या सुख मिल रहा है कि प्रेमी बना रहे हैं, प्रेमिका बना रहे हैं। इंद्रियां तो वही है ना, परंतु फिर भी देखो संसार कितना गिर रहा है कि पति रहने के बाद भी प्रेमिका बन रहे हैं, प्रेमी बन रहे हैं, पत्नी रहने के बाद भी प्रेमिका बन रहे हैं, अवैध रिश्ते बन रहे हैं। ये किस लिए बन रहे हैं? यहाँ पर शास्त्र कहता है, किसी पर फोन से बात करते हो तो ध्यान रखना, उतना ही बात करो जितना कि आपका संबंध व्यवहार का हो। उससे ज्यादा बात करने लग गए तो तुरंत अपने दिमाग से समझो कि कुछ तो गड़बड़ है, इस बात वार्तालाप को यहीं पर समाप्त कर देना है, खत्म कर देना है। और नहीं तो बात करते करते कब हो, या तो वो आपका फायदा उठा लेगा, आप भले ही कितने सही हो, परंतु वो आपको इतना मजबूर कर देगा कि आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बड़ी सावधानी ध्यान रखना। बेटी को पिता के सामने, भाई के सामने, चाचा के सामने, पड़ोसी के सामने सभ्यता के साथ रहना है, अपनी मर्यादा में। यही उसका संस्कार है, यही उसका गहना है। जिस स्त्री में 16 श्रृंगार में एक गहना क्या है जानते हैं? शर्म। क्या है 16 श्रृंगार? किसी को याद है कौन कौन सा श्रृंगार है? 2-4 कोई बताएगा, 16 तो नहीं बताता। परंतु एक गहना क्या है? शर्म, हया जिसको बोलते हैं। जिस स्त्री में, जिस कन्या में शर्म नहीं है, हया नहीं है, वो कन्या स्त्री कहलाने लायक ध्यान। भाई आ जाए अगर बड़ा है, यदि बहन है और खड़ी होकर के उसे आदर न दे तो समझ जाना गड़बड़। पिता है, बड़े पिता है, दादा है, यदि आ गए तो अपने आसन से उठ करके सभ्यता से खड़े हो जाओ। ये आदर है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई बराबरी की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत कहता है स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए।
आप कहते हो स्त्री और पुरुष बराबर है, हम कहते हैं स्त्री और पुरुष बराबर कभी नहीं हो सकते। हो सकते हैं? बोलो, स्त्री और पुरुष कभी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। स्त्री तो देवी है और पुरुष कभी देवता होता है क्या? बोलो, स्त्री को लिखा जाता है रंजू देवी, कविता देवी, सविता देवी, परंतु कभी लिखा जाता है कोमल देवता, सोनू देवता, मोनू देवता, कभी लिखा जाता है? कभी नहीं लिखा जाता। लेकिन स्त्रियों को देवी लिखा जाता है। क्यों? स्त्रियां तो पुरुष से बड़ी ऊपर हैं और देवी के समान है। हमारे भारतीय संस्कृति में, पता नहीं यहाँ की कल्चर तो हम नहीं जानते, परंतु हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे इधर 6 वर्ष की कन्या हो और 13 वर्ष की कन्या, उनसे पैर नहीं छुआ जाता। क्यों नहीं छुआ जाता? कहते हैं तुम देवी का स्वरूप हो, तुम दुर्गा का स्वरूप हो, इसीलिए तो 9 दिन के नवरात्र में 9वें दिन 8वें दिन देवी की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? तो स्त्रियां कभी बराबर नहीं हो सकती, वो तो देवी है, उनको बराबरी पर नीचे क्यों ला रहे हो? तो 3 स्त्रियों को 3 लोगों के अधीन रहना चाहिए जीवन में। जब छोटी है तो पिता के अधीन, और जब बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो भाई के अधीन, ध्यान रखना। और भाई नहीं है, विवाह हो गया तो पति के अधीन। और तीसरा, जब बूढ़ी हो गई है तो स्त्री को अपने बेटे के अधीन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बूढ़ी हो गई तब किसी के अधीन नहीं, बेटे के अधीन। बेटा जब बड़ा हो गया, स्त्री जब बूढ़ी हो गई, तो उसे अपने बेटे से ही पूछकर कार्य करना चाहिए। ये ना सोचे घर की मालकिन तो मैं हूं, बेटे से क्यों पूछूं? नहीं, बेटे के अधीन रहेगी तो सुखी रहेगी, बेटा भी खुश रहेगा। तो ये शास्त्र का नियम है, ये कोई बाहरी नियम नहीं है। और ऐसा जो करता है वो सदैव सुखी रहता है। तो यहाँ पर याति महाराज कहते हैं कि मात्र स्पर्श, स्पर्श मात्र ही दूर की बात है, बैठना भी दुष्कर है। एक आसन पर कभी बैठना नहीं चाहिए। क्यों कह रहे हैं याति महाराज? कहते हैं पूर्ण वर्ष सह